नमस्कार। कभी सोचा है कि जब देश पर कोई संकट आता है, कोई इमरजेंसी लगती है, तो असली पावर किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति के राज्यपाल के? आज हम भारतीय संविधान की इन्हीं आपातकालीन शक्तियों की हर परत को खोलकर समझेंगे। तो चलिए सीधे उसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं जो सबके मन में आता है। आपातकाल में असली शक्ति किसके हाथ में होती है? देश के राष्ट्रपति या फिर राज्य के राज्यपाल? इसका जवाब देखिए हमारे संविधान के पन्नों में ही छिपा हुआ है। देखिए, हमारे संविधान ने संकट की स्थितियों से निपटने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट योजना बना रखी है। इसमें 3 तरह के आपातकाल का जिक्र है। पहला है राष्ट्रीय, दूसरा है राज्य और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 352 में मिलता है। ये वो स्थिति है जब पूरे देश की सुरक्षा ही दांव पर लग जाए। तो सवाल ये है कि इसे कब लगाया जाता है? संविधान साफ कहता है, जब युद्ध हो, कोई बाहरी देश हम पर हमला कर दें या फिर देश के अंदर ही लोग हथियार उठाकर विद्रोह कर दें, ऐसी किसी भी गंभीर स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और जब ये लगता है तो इसका असर क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इस दौरान हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो लगभग एकात्मक हो जाता है। मतलब सारी की सारी शक्ति केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है। और इतना ही नहीं, हम नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उन पर भी रोक लगाई जा सकती है। तो जरा सोचिए, भारत के इतिहास में ऐसा कितनी बार हुआ होगा? 1 बार, 2 बार? नहीं, इसका जवाब है सिर्फ 3 बार। जी हाँ, आज तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। पहली बार 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ, दूसरी बार 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान, और तीसरी और आखिरी बार 1975 में, जिसे आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रकार के आपातकाल पर आते हैं, यानी कि राज्य आपातकाल। इसे हम आम भाषा में राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। ये अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है और ये तब होता है जब राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट से या किसी और तरह से ये पक्का हो जाए कि किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल पा रही है, यानी वहाँ का संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है। और जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहाँ की चुनी हुई सरकार को भंग कर दिया जाता है। राज्य का पूरा शासन सीधे सीधे केंद्र के कंट्रोल में आ जाता है। और इस पूरी स्थिति में जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि बनकर पूरे राज्य का प्रशासन चलाते हैं। अगर हम अपने राज्य बिहार की ही बात करें तो इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जब यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो ये कोई सिर्फ किताबी बात नहीं है, इसका असल में इस्तेमाल हुआ है। और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी तरह के आपातकाल की। ये है वित्तीय आपातकाल, जिसका जिक्र हमें अनुच्छेद 360 में मिलता है। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये तब लगाया जा सकता है जब देश की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाए। मतलब ऐसी स्थिति आ जाए कि देश की वित्तीय स्थिरता या उसकी क्रेडिट को ही गंभीर खतरा पैदा हो जाए। इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। केंद्र सरकार राज्यों के सभी वित्तीय मामलों पर पूरा कंट्रोल कर लेती है, और तो और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों समेत सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भी कटौती की जा सकती है। तो जरा सोचिए, भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे, 0। जी हाँ, आज तक हमारे देश में इसकी नौबत कभी नहीं आई है। तो अब जब हम तीनों तरह के आपातकाल को समझ चुके हैं, तो चलिए अपने पहले सवाल पर वापस लौटते हैं और राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका को और साफ करते हैं। तो यहाँ पर आकर पूरी तस्वीर एकदम आईने की तरह साफ हो जाती है। आपातकाल की घोषणा करने का जो अंतिम अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल खासतौर पर राज्य आपातकाल में राष्ट्रपति के एक एजेंट की तरह काम करते हैं, जो जमीन पर केंद्र के निर्देशों को लागू करवाते हैं। तो हमारे शुरुआती सवाल का जवाब क्या हुआ? असली शक्ति राष्ट्रपति के ही हाथों में होती है। चलिए अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक नज़र में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि सब कुछ याद रहे। ये टेबल देखिए, इससे सारी बात साफ हो जाएगी। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, युद्ध जैसी स्थिति में। राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, आर्थिक संकट आने पर। और इन तीनों ही मामलों में घोषणा करने वाली सर्वोच्च अथॉरिटी कौन है? राष्ट्रपति।
और जाते जाते एक सवाल, ये जो आपातकालीन शक्तियां संविधान ने दी हैं, क्या ये देश की रक्षा के लिए एक जरूरी ढाल है, या फिर ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक संभावित खतरा भी बन सकती हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।